2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अडानी मामले पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। वहीं अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष को ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ मोदी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया हो और विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर बवाल भी काट रहा है। आपको बता दें कि कल लोकसभा में राहुल गांधी ने भी अडानी और साथ साथ मोदी पर गंभीर आरोप लगाए और वहीं एक फोटो को लोकसभा में सभी को दिखाया। बता दें कि फोटो के अंदर मोदी जी और अडानी एक प्लेन में बैठे हैं। अब इस पूरे मामले पर जनता भी अपनी अलग अलग राय दे रही है। संवाददाता सोनू खान ने गाजियाबाद की आम जनता से बातचीत की तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई और विपक्ष के साथ साथ जनता भी अडानी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। देखिए जनता की राय। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी जी बैड वर्ड पर हैं, लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जिसकी वजह से उनके काम में भी नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। कल लोकसभा में राहुल गांधी ने भी अडानी जी को घेरते हुए नजर आए और मोदी जी पे भी कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े करे। एक पोस्टर के जरिए उन्होंने कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अलग अलग लोग जनता की राय ले रहे हैं, तो हम भी जनता की राय लेने के लिए निकले हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 23 की मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं। काफ़ी आने जाने वाला ये रास्ता है, यहाँ पर जनता इकट्ठी है। इस जनता से सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि अडानी को लेकर लोगों की क्या क्या राय है, क्या क्या लोगों का कहना है। जी भाई, क्या नाम है आपका? दिग्विजय। अच्छा, कल राहुल गांधी जी ने जी लोकसभा में भाषण दिया और अडानी जी पे सवाल उठाए, तो क्या समझते हैं आप इस चीज़ को? देखिए जी, सवाल उठाने का हक तो सबको है इस देश में। अडानी जी के खिलाफ जितने भी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट है, उनमें से बहुतों के जवाब उन्होंने दिया भी है, लेकिन सरकार को, सेबी को इसमें एक निष्पक्ष जांच जरूर करनी चाहिए, सो दैट जनता का जो भरोसा है बना रहे, बरकरार रहे। क्योंकि अडानी एक प्रेस्टिजियस ग्रुप है हमारे कंट्री में और उनके ऊपर बहुत चीज़ डिपेंड करता है। तो उनको चाहिए कि सरकार को भी इसमें निष्पक्ष जांच जरूर करनी चाहिए। कुछ तथ्य है जिसको हिंडनबर्ग ने दिया है और वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वही जनता के मन में है, जिसको क्लेरिफाई करना अडानी और सरकार की जिम्मेदारी है। जनता क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए, जनता तो हमेशा यही सोचती है कि जो बिजनेस कर रहे हैं अडानी, वो और अच्छे से करे, उसमें जनता का कल्याण हो। लेकिन ऐसे जो रिपोर्ट्स निकल रहे हैं और शेयर जो एकदम से 18% से भी ज़्यादा गिरे हैं, उससे जनता का विश्वास अभी तक थोड़ा सा हिल रहा है और जनता सरकार की तरफ आंखें लगाई हुई है, आस लगाई हुई है कि इसको जांच करवाए। जी। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि हमारा अडानी से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को अडानी से मतलब नहीं है, लेकिन एक जो इंडिया के भूभाग है उसके अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं उनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस करने का एक लाइसेंस है वो सरकार ही जारी करती है। ये सारी चीज़ें जो इंडियन प्रेमाइस में है वो सेबी के अंदर गाइडलाइन के तहत ही किया जाता है। तो इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी बच नहीं सकते। बस ये है, उनको एक जनता के विश्वास को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इस देश में और भी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज़ है और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, तो उनके भी विश्वास को बनाए रखने के लिए ये एक पैरामीटर हो सकता है कि सरकार ने ऐसे में जनता का भरोसा बरकरार रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए। अच्छा, चलिए, चर्चाओं का विषय तो बने हुए हैं अडानी इस समय, लेकिन अब राजनीति चीज़ें भी उठनी शुरू हुई, जिस तरह से कल राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। जी, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी के भी जो सरकारें हैं स्टेट्स में अलग अलग, उन्होंने भी अडानी पे बहुत भरोसा किया है। और सिमिलरली जैसे बीजेपी ने अडानी को मौका दिया है अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे कांग्रेस ने भी दिया हुआ है। आप क्या समझते हैं, अडानी जी का और भाजपा का संबंध है या नहीं है? अडानी जी का और भाजपा का संबंध राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। एक बिजनेसमैन को बिजनेस करना है, जैसे वो कांग्रेस के साथ है वैसे बीजेपी के साथ है, सारे पार्टियों के साथ। चलिए, और भी लोग हैं, उनकी भी राय जानेंगे। जी, आपकी क्या राय है? कल राहुल गांधी जी ने एक फ़ोटो दिखाया, इसमें मोदी जी बैठे हुए हैं और अडानी जी बैठे हुए हैं। मेरा नाम SP सिसोदिया है, मैं आम आदमी पार्टी महानगर जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये जो राहुल जी ने बयान दिया है, इन सरकार और राहुल जी मतलब अडानी और नरेंद्र मोदी जी सरकार की दोनों की मिली भगत है। क्यों कि ऐसा क्या हुआ जो इन 7 सालों में जो आदमी बहुत पीछे, शायद 500
600 नंबर पे था वो तीसरे नंबर पे आया। इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ? सरकार तो पहले भी थी, देश पहले भी चलता था, लेकिन अब इतनी जल्दी इतने दूसरे नंबर पर आ जाना और अब इतने पीछे चले जाना और सरकार का चुप रहना। सरकार कुछ जब बोल नहीं रही, बीजेपी वाले कुछ बोलते नहीं है और बीजेपी वाले कुछ ये भी कहते हैं कि भाई हमारा इससे जो लेना देना नहीं है। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी देश में आम आदमी आम नागरिक रह रहा, हर आदमी का लेना देना गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट का हर आदमी से है। ऐसा नहीं है कि ये कहे नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारी जो आम आदमी पार्टी जो इस चीज़ का घोर विरोध करती है और जो ये मिली भगत की चल रही है, ये तो मोदी जी के राज में जो है करीब 15 उद्योगपति ऐसे हैं जो विदेश में जा चुके हैं। चिड़िया वाला हाल चल रहा है कि चिड़िया उड़ जाती है। हमारे बड़े नेता बोलते हैं कि इनका पासपोर्ट जब्त करें, लेकिन ये पासपोर्ट जब्त नहीं करते हैं और उन्हें जाने देते हैं विदेश। अब अडानी के पीछे भी हमारे बड़े भाई संजय सिंह बोलते हैं कि भाई जो है इन्होंने इसका पासपोर्ट जब्त करें, लेकिन नहीं पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं और पूरी मिली भगत चल रही है। देश को लूट रहे हैं, जनता के पैसे भी लूट रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनकी भी राय जानेंगे, उनकी क्या राय है। आपकी क्या राय है भाई? जी भैया बताएं। जिस तरह से अडानी जी इन दिनों चर्चाओं में हैं, उनको लेकर क्या राय है आपकी? भाई साहब, चर्चा में तो सरकार और अडानी मिली भगत से जो ये महा घोटाला है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मानता हूँ कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक सबसे बड़ा घोटाला ये उभर कर निकलेगा। क्योंकि अडानी को जितने भी आज टेंडर दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे सरकार के फेवर से दिए जा रहे हैं। रेल दे दिया, सेल दे दिया, बेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो सिर्फ एक ही आदमी को दी जा रही हैं, मतलब आप एक चीज़ समझिए ना, इस चीज़ को कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगाना है कि जहाँ पर 4 आदमी जो है उस चीज़ की बोली लगाने के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी को सारी चीज़ें मिली थी। सरकार तो मना कर रही है ना, सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार हाँ कैसे भरेगी उस चीज़ के लिए? सरकार हाँ क्यों भरेगी उस चीज़ के लिए, बताइए ना। उसको LIC से लोन जा रहा है, SBI से लोन जा रहा है, उसके शेयर के जो रेट थे वो इतने ऊपर तक लेकर चले गए लोन लेने के लिए। उसके बाद आज किस स्थिति में पहुँच गया है LIC और SBI? सरकार क्यों हाँ भरेगी भाई साहब? भाई साहब, ये देश की स्थिति को जो है जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और उसका होल्ड था, वही होल्ड दोबारा से जो है अडानी ग्रुप का होने जा रहा है। आप कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर अडानी जो है आज अपनी सहभागिता नहीं दिखा रहा है? घर के राशन से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कहाँ पर अडानी नहीं है? तो इस चीज़ को सरकार जो हमेशा डिनाई, सरकार कभी, भाई साहब सरकार ये इतनी भ्रष्ट और करप्ट सरकार है, ये हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे ज़्यादा करप्ट सरकार है ये, और ये कभी भी इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन हम ये मानते हैं, राहुल गांधी जी ने कल जो बोला है बहुत बढ़िया तरीके से बोला है उन्होंने, और इस आवाज़ को सारी अपोजिशन पार्टियां जितनी भी हैं सबको इस मुद्दे को बहुत ही गर्मजोशी के साथ उठाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, उनमें से एक भी जो है इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रही है। इस आवाज़ को उठाने के लिए हिंडनबर्ग बाहर की जो एजेंसी है वो जो है यहाँ पर आवाज़ उठा रही है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब शक के दायरे में अपना आप जाती हैं। अब एक आम आदमी क्या सोचता है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है हिंडन, और लगातार जो अडानी जी उनको नुकसान भी हो रहा है कारोबार में, तो आम लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए भाई साहब, ये आम लोगों का, ये अडानी का नुकसान नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के आम लोगों का नुकसान है। LIC के अंदर, SBI के अंदर आम लोगों का पैसा है। आदमी छोटी छोटी अपनी तनख्वाह में से जोड़ता है, थोड़ी छोटी छोटी मजदूरी करके LIC में पैसे डालता है। कल को अपनी बेटी की शादी करनी है, कल को 10-20 साल बाद अपना कोई मकान बनाना है। LIC के अंदर किसी करोड़पति लोगों के पैसे नहीं होते। और LIC जब से बना है हिंदुस्तान में, आज तक कभी घाटे में नहीं गया। अब कैसे घाटे में जा रहा है LIC? समझिए ना आप उस चीज़ को। जिस तरह से अडानी जी लगातार नीचे जा रहे हैं, जिस तरह से पहले एकदम ऊपर उठकर आए थे, यानी 600 कुछ से एकदम सीधा ऊपर आए थे, अब दोबारा वो नीचे जाना शुरू हो गए, तो किस तरीके का डर आम लोगों को? भाई साहब, आम लोगों को बिल्कुल डर है इस चीज़ का, और इस विषय में जो है सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने एक बहुत तरीके का ठोस कदम होना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, लोगों ने एक बहुत बड़े विश्वास के साथ सरकार को बहुमत में लेकर आई है, और इस जो लोगों ने उनसे प्यार किया है, लोगों ने उन पर जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को सिर्फ सरकार लोगों तक ही सीमित रखे, जनता तक सीमित रखे, ना कि अडानी अंबानी और उद्योगपति तक जो है उनका अपने फ़ायदे को पहुँचाए। चलिए और भी लोग हैं, उनकी भी राय जानेंगे। जी, आपकी क्या राय है भाई?
जो बीजेपी की सरकार है उसने अभी तक काम तो सही किया, मगर जो भी काम हुआ है वो जनहित में नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने ये बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिया है, ना कि हम लोगों को दिया है, क्योंकि हम तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय है, लगातार लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और भी लोग हैं, इनकी भी राय जानेंगे। जी, आपकी क्या राय है अडानी जी को लेकर? अडानी जी को लेकर ये राय है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद थी। उस टाइम ये कहा जा रहा था अब कांग्रेस देश को बेच देगी, लूट देगी, सब काम हो रहे थे। ऐसा 2014 के बाद सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में भी ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पे, न बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया है। और अडानी जैसे आदमी को देश का मालिक बनाने के लिए ही प्रोत्साहित किया गया है। और जैसे पहले भी कई लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं, ऐसे ही अडानी जी भी एक दिन चले जाएंगे। और ये लगा लीजिए ये इसका भार सिर्फ जनता पे पड़ना है, टैक्स भरना है और जनता को ही मरना है। कोई भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा काम किसी चीज़ पर ऐसा ध्यान नहीं दिया गया है जिससे जनता को राहत मिले। आम जनता, मध्यम वर्ग, लोअर वर्ग त्राही त्राही मचा रहा है। नहीं, पार्टी तो कहती है ना कि पार्टी का कोई मतलब नहीं है अडानी जी से। नहीं, पार्टी तो कहती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अडानी के पास ही सारे काम कारोबार अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं? और भी तो बहुत लोग हैं यहाँ, और भी तो किसी को मौका दिया जा सकता है। एक अडानी ही है क्या? वही सुनने में ये आ रहा था कि जब 2014 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी तो अडानी ने ही बहुत बड़ा फंड पार्टी के लिए जुटाया था, मदद की थी, इसलिए फिर अडानी को बढ़ाया गया। आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही क्यों ये जागरूकता आई, शेयर गिरा? पता तो सरकार को सब कुछ है कि कहाँ व्यापार जा रहा है, कहाँ किसका शेयर कितना गिर रहा, क्या दिक्कतें आ रही है। वो चुपचाप था, वो बाहर से ये रिपोर्ट खुल गई है, न्यूज आ गई है, आम जनता को पता लग गया तो सरकार अपने पीछा छुड़ा रही है। कहीं ना कहीं मानते हैं हम जिस तरह से जो अडानी जी वो नीचे जा रहे हैं, इससे आम लोगों को नुकसान पहुँचेगा। आम जनता को ही नुकसान पहुंचेगा। टैक्स के रूप में ही जनता को दिया जाएगा, चाहे वो कपड़ा खरीदे, चाहे वो नमक खरीदे, चाहे आटा खरीदे, उसी से टैक्स लिया जाएगा, उसी में बढ़ाया जाएगा। बिजली विभाग हो चाहे कोई हो, सब जनता पे ही पड़ना है, जनता से दिया जाएगा। कहीं ना कहीं मानते हैं आपके जिस तरह से शेयर नीचे जा रहा है उस तरह से आम जनता को उसका भरपाई इसकी बननी पड़ेगी। आम जनता को ही भरपाई करनी पड़ेगी, आज ना कल वही समय आएगा। लोट चलिए, और भी लोग हैं। जी, आपकी क्या राय है चाचा अडानी जी को लेकर? और ये जितने भी लोगों ने राय दी है इससे मैं सहमत हूँ। और ये आपकी क्या राय है अपनी? ये अडानी जैसे और कुछ सरमाएदारों के हाथ ये देश धीरे धीरे बिकता जा रहा है और सब कुछ ये ख़त्म होता जा रहा है। और राहुल जी ने जो भी बोला है वो सत्य बोला है। सत्य जो है कड़वा होता है, उनके खिलाफ भी फिर आदमी बोलने लगता है। और ये सरकार जो है ठीक से वो करे, किसी का निष्पक्ष वो ना करे, निष्पक्ष वो करे। मोदी जी भी आज आएंगे लोकसभा में, अपनी बात रखेंगे, तो क्या उम्मीद लगती है आपको? ये तो अब उनके ऊपर है, वो अपने सत्य में क्या कहते हैं। और सरकार तो हमेशा अपना बचाव करती है। चोर कौन बनता? कोई नहीं बनता। और दूसरा कोई बोलता है तो उसको बोलने नहीं देते। जिस तरह से राहुल गांधी ने कल मोदी जी को भी घेरा और अडानी को भी घेरा, वो किसी से नहीं डरते, वो बिल्कुल सत्य करते हैं। वो खानदान एक अलग हो रहा है, अच्छा, लेकिन उसी के उसमें सब ये राज में जिए हैं। अच्छा काम किया था, फिर क्यों जनता ने नकार दिया उनको? किसको? कांग्रेस को। फिर अब जब और ऊपर से आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो मुद्दे बनाते हैं। राहुल जो है एक पीछे का वो रह गया, उनके जो पीछे के वो थे बड़े लोग वो मर गए। तो सुना आपने ये गाजियाबाद की जनता की राय थी, किस तरह से जनता आरोप लगाती हुई नजर आई। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने भी लोकसभा के अंदर अडानी पर गंभीर आरोप लगाए, तो उसका कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी असर देखा गया है। जिस तरह से जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर अडानी को जो नुकसान जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से अडानी के शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।